स्वागत है दोस्तों YouTube चैनल अक्षज एंटरटेनमेंट पर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त विपुल त्यागी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिगी स्मॉल्स की, जिसे द नोटोरियस B.I.G के नाम से भी जाना जाता है। बिगी एक हिप हॉप कलाकार थे और ईस्ट कोस्ट गैंगस्टर रैप के मुख्य चेहरा थे। 9 मार्च 1997 को बिगी स्मॉल्स की हत्या कर दी गई थी। हमारे जो दर्शक, व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स नहीं जानते कि बिगी स्मॉल्स कौन थे, उन्हें बता देते हैं कि क्रिस्टोफर वॉलेस और बिगी स्मॉल्स, या कह सकते हैं नोटोरियस B.I.G ने एक छोटी सी जिंदगी जी है। बिगी स्मॉल्स का लाइफ स्पान बहुत छोटा था। बिगी स्मॉल्स को 1997 में लॉस एंजलिस में मार डाला गया था। उस समय बिगी की उम्र 24 वर्ष थी। ये एक ऐसी हत्या थी जो आज तक अनसुलझी है। आज तक ये एक पहेली है, इसे आज तक सुलझाया नहीं जा सका है। बिगी स्मॉल्स न्यूयॉर्क से थे और अपने दम पर ईस्ट कोस्ट हिप हॉप का दोबारा स्थापित किया था। उन्होंने खुद को एक गैंगस्टर के रूप में स्टाइल किया, लेकिन वास्तव में वो एक गैंगस्टर की तुलना में एक अच्छे परफॉर्मर थे। इसलिए उन्हें तुपैक शकूर के समान माना जाता था। ये दोनों पहले बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन बाद में कट्टर दुश्मन बन गए थे। इनमें से कोई भी आज इस कहानी को बताने के लिए जिंदा नहीं है। वॉलेस का जन्म 21 मई 1972 को ब्रुकलिन में हुआ, जो कि न्यूयॉर्क में पड़ता है। उनके माता पिता दोनों कैरिबियाई द्वीप जमैका से हैं। उनकी माँ, जिनका नाम वॉलेटा था, उन्होंने अपनी बेसिक पढ़ाई की थी। उनके पिता सेल्विन एक वेल्डर का काम करते थे और जमैका के लोकल राजनेता थे। सेल्विन ने परिवार छोड़ दिया था जिस समय बिगी की उम्र लगभग 2 वर्ष थी, लेकिन वॉलेट ने अपने बेटे को एक निजी स्कूल, रोमन कैथोलिक बिशप लॉफेल मेमोरियल हाई स्कूल में भेजने के लिए 2 नौकरियों पर काम किया था। अपने प्लस साइज के शरीर के कारण बचपन के नाम बिग को हासिल करने के बाद उसने 12 वर्ष की उम्र में ड्रग्स की बिक्री शुरू कर दी। वॉलेटा ने लंबे समय तक काम किया और उन्हें अपने बेटे की गतिविधियों का कुछ भी नहीं पता था। बिगी ने स्कूल छोड़ने के बाद ड्रग के धंधे को आगे बढ़ाया और जल्द ही कानून की पकड़ में आ गया। अवैध हथियारों के आरोपों में गिरफ्तार होने के बाद बिगी को 1989 में 5 साल की प्रोबेशनरी सजा मिली। जेल से छूटने के बाद बिगी ने अपने आस पड़ोस में लोगों का मनोरंजन करने के लिए टीनेजर के रूप में रैपिंग शुरू कर दी। उन्होंने बिगी स्मॉल्स के रूप में एक डेमो टेप बनाया। संगीत में अपना करियर बनाने की बिगी की कोई गंभीर योजना नहीं थी। उसने बाद में अरिसा रिकॉर्ड्स की जीवनी में कहा कि मजेदार बात जो है वो ये है कि वह टेप पर सिर्फ अपनी आवाज़ सुनना चाहते थे, बीट्स के साथ अपनी आवाज़ सुनना चाहते थे, ना कि करियर बनाना। लेकिन इस टेप ने खूब धमाल मचाया। यहाँ से बिगी को ऑफर मिलने की शुरुआत हुई। 1992 में बिगी ने बैड बॉय रिकॉर्ड्स को ज्वाइन किया। उसी वर्ष जब उन्होंने अपने पहले एल्बम के लिए संगीत पर काम किया, तो बिगी स्मॉल्स ने पहली बार तुपाक शकूर से मुलाकात की। उनकी ये मुलाकात एक लॉस एंजलिस के ड्रग डीलर द्वारा आयोजित पार्टी में हुई थी। इन दोनों ने एक साथ खाया, पिया और स्मोक किया। तुपाक पहले से ही एक सफल रिकॉर्डिंग कलाकार थे। नोटोरियस B.I.G का पहला एल्बम 1994 में बैड बॉय पर आया था। लेबल के लिए उनका पहला सोलो जूसी के 1 महीने बाद रेडी टू डाई एल्बम 2 महीने के भीतर गोल्ड सर्टिफाइड किया गया था। अगले वर्ष डबल प्लेटिनम और अंत में चौगुना प्लेटिनम। सर्वश्रेष्ठ रैप सोलो प्रदर्शन के लिए ग्रैमी के लिए इन्हें नामित किया गया था। रेडी टू डाई ने ईस्ट कोस्ट हिप हॉप को दोबारा स्थापित किया। बिगी ने 4 अगस्त 1994 को R&B सिंगर फेथ इवांस से शादी की। वे फोटोशूट पर मिले थे और मिलने के कुछ दिन बाद ही शादी कर ली थी। फेथ इवांस ने बिगी के बेटे क्रिस्टोफर सीजे वॉलेस जूनियर को 29 अक्टूबर 1996 को जन्म दिया। शायद बिगी की लाइफ में सबसे महत्वपूर्ण तारीख 29 नवंबर 1994 थी। इस दिन न्यूयॉर्क में एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में तुपाक शकूर को 5 बार गोली मारी गई थी।
इसमें शकूर बच गए, लेकिन माना जाता है कि बिगी और उनके लेबल बॉस कॉम्बस ने हमला करवाया था। इसके बाद जो बिगी हैं और तुपाक शकूर हैं, दोनों कट्टर दुश्मन बन गए। 7 सितंबर 1996 को लॉस वेगास में तुपैक शकूर की हत्या हुई। हत्या के लिए कभी भी किसी पर आरोप नहीं लगाया गया था। बिगी ने भी हत्या में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया था और कहा था कि उन्होंने ये हत्या नहीं की है और ना ही करवाई है। अफसोस की बात यह है कि बिगी लंबी जिंदगी नहीं जी सके और 9 मार्च 1997 को शुरुआती घंटों में ही उनकी हत्या कर दी गई थी। लॉस एंजलिस के पीटरसन ऑटोमोटिव संग्रहालय में वाइब मैगजीन पार्टी छोड़ने के कुछ समय बाद ही ऐसा हुआ। बिगी एक एसयूवी में एक बॉडीगार्ड के साथ सवार थे, एक लाल बत्ती पर इंतजार कर रहे थे और वहां पर गाड़ी रुकी हुई खड़ी थी। तभी एक आदमी ने बिगी को गोली मार दी। बॉडीगार्ड बिगी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तुपाक शकूर की तरह बिगी स्मॉल्स की हत्या का केस भी हल नहीं हो पाया, लेकिन यह आखिरी नहीं था कि दुनिया बिगी स्मॉल्स को सुने। इसके बाद भी बिगी की प्री रिकॉर्डेड एल्बम रिलीज होती रही थी। दोस्तों, हमने इस वीडियो में बिगी स्मॉल्स की लाइफ के महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें छूट गई हों तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए सोशल मीडिया पर। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए YouTube चैनल अक्षज एंटरटेनमेंट के साथ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।